Hello students, how are you? Today we study the chapter 1 Letter to the God। ये चैप्टर का हम सिर्फ समरी देखेंगे क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है अब कि पूरी चैप्टर बैठ के पढ़ सके, है ना। तो चैप्टर के इसमें शॉर्ट में हम समरी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर कहाँ क्या रहा है, और साथ में इसका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे और टॉपिक वाइज का कैरेक्टर के बारे में भी देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसके राइटर है जीएल फ्लुएंट। कौन है राइटर? इसके राइटर है जीएल फ्लुएंट, है ना। ये है जीएल फ्लुएंट, है ना। इसी के फ्लुएंट नहीं, फ्लुएंट, है ना। जीएल फ्लुएंट। देखिए, लेंचो वाज अ फार्मर, है ना। मतलब क्या, लेंचो एक किसान था। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, है ना। ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ही वाज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। मतलब क्या, इलायचो एक किसान था, है ना। उसके पास फूलों से लदा हुआ पक्के मक्के का खेत था। खेती का खेत था, पका हुआ मक्के का खेत था। वह चाहता था कि भारी बारिश हो या कम से कम बौछार की उम्मीद थी उसे, है ना। यानी जस्ट सावर, थोड़ा बहुत बूंदाबूंदी हो जाए और बारिश ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। मतलब वो बादलों के विशाल पर्वत देखकर प्रसन्न हुआ, है ना। वो आसमान में देखा कि अरे भाई साहब, काला बादल है, बारिश होने वाला है, ठीक है, मैं तो अब फसल और अच्छा होगा, हाँ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो विद द लार्ज हेल्स्टॉर्म, है ना। मतलब लेकिन अचानक से बड़े बड़े ओले गिरने के साथ तेज हवा चलने लगी, है ना। बारिश होता है तो देखते हैं बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइस, है ना। बड़े बड़े क्या गिरने लगे, हेल्स्टोन गिरने लगे, समझे बात को। The hailstone rained for an hour and field was white as if covered with salt। एक घंटे तक ओले बरसते रहे और खेत ऐसे सफेद हो गए मानो नमक से ढक गया हो। ठीक है, यानी एक घंटा तक बारिश होते रहा, ओला का बारिश होते रहा और पूरा खेत भर गया, बर्फ से भर गया। तो कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो मक्का था पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, उसे समझ नहीं आया, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू but he had a great faith on God, but he had great faith on God। लेकिन उन्हें भगवान पर बहुत भरोसा था, है ना, कि भगवान अब मेरी मदद करेंगे ही करेंगे। he decided to speak help for God। he wrote a letter to good demanding 100 pesos। मतलब क्या, कि उसने भगवान को पत्र लिखकर 100 पैसों की मांग की, है ना। उसने भगवान से मदद मांगने की फैसला की और उसने भगवान से पत्र लिखकर 100 पैसों की मदद की। पेसो उसका कंट्री का जो करेंसी है ना। उसने 100 पैसों की डिमांड करने का सोचा। अब बोला हम भगवान से डायरेक्ट बात करेंगे, है ना। चलो लेटर लिखते हैं भगवान के लिए। When the postman read the letter and addressing to Good could not stop himself by laughing। वो लेटर लिख लिया। अब लेटर लिख लिया तो पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करेगा, है ना। वहीं से ना लेटर जिसको भेजना रहता है वहीं से जाता है पार्सल के थ्रू। तो जब पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ा, यानी डाकिया ने उस लेटर को जब पढ़ा, है ना, तो भगवान को संबोधित पत्र पढ़ा तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका, है ना। अब वो भी सोच रहा होगा भगवान को कौन पत्र लिखता है, उनके पास कौन पहुंचाएगा, कोई टपकेगा तब न जाएगा ऊपर। बट द पोस्ट मास्टर who was a fat amiable man decided to help लैंचो, है ना। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था ना, जो डाक पोस्ट मास्टर वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड रहता है ना, पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा, है ना, मिलनसार व्यक्ति था, है ना। उसने सोचा कि लेंचो की मदद की जाए, संजय बात की। तो उसने फैसला लिया कि अब हम लेंचो का मदद करेंगे। उन्हें ही collected 17 pesos from his friend, है ना, charities, and he himself gave part of his salary। समझे बात। उन्होंने अपने मित्रों से 70 पैसों एकत्र किए, है ना। सब मित्र उनका जो जितना ऑफिसर थे, है ना, मिल के 70 पैसों एकत्रित किए, मतलब इकट्ठा किए, कलेक्ट किए, है ना।
दान दिया और अपने वेतन का कुछ भाग स्वयं दिया। समझे, मतलब अपने कलीग से मांगे, फ्रेंड से मांगे, है ना, और अपना सैलरी में से कुछ पैसा लेके 17 पैसों टोटल कलेक्ट हुआ। कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 17 पैसों कलेक्ट हुआ, है ना। द फॉलोइंग संडे लेंचो ना केम टू कलेक्ट द मनी, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 पैसे, है ना। अगला संडे यानी अगले रविवार को लेंचो पैसे लेने आया, लेकिन केवल 70 पैसों पाकर वो निराश हो गया। क्या हो गया? वो निराश हो गया। ही वॉज एंग्री एंड ही रोट अगेन लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। He also wrote that the God should not send the money through the post office because what he believed that the post office employees are bunch of crooks. मतलब वो क्रोधित हो गया और उसने शेष धन की मांग करते हुए फिर से भगवान को एक पत्र लिखा। उन्होंने यह भी लिखा कि भगवान को डाक घर के माध्यम से पैसा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि डाक घर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। अब देखो, उसको लग रहा था कि भगवान जो पैसे भेजे 70 पैसों, उसमें से 30 रुपये लोग घपला कर लिया, पोस्ट ऑफिस वाला, है ना। जबकि उसको ये पता ही नहीं था कि पोस्ट ऑफिस वाला ही 70 पैसों पैसों कलेक्ट करके भेजा था। समझे बात को? उसको क्या लग रहा था कि उसका जो 30 पैसों है घपला कर लिया गया है ना, और पोस्ट ऑफिस वाला सब खा गया। तो टोटल स्टोरी यही बोल रहा है कि एक लेंचो नाम का किसान है, फार्मर है, वो कॉर्न का खेती करता है, बारिश का उम्मीद करता है, आसमान में बादल छा के सोचता है कि यार बारिश होगा, लेकिन हेल्थ स्टोन का बारिश हो जाता है ना, यानी ओले गिर जाते हैं, उसका पूरा जो फसल रहता है बर्बाद हो जाता है। तो सोचता है भगवान से हम डायरेक्ट बात करेंगे, अब लेटर लिखते हैं भगवान को। लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मैन लेटर देख के पूरा हंस गया, है ना, हंस रहा था। उसके बाद पोस्ट मास्टर थोड़ा सा दयालु था, सोचा कि लेंचो का मदद किया जाए। उसने अपने कलीग्स की मदद से 70 पैसा कलेक्ट किया, 70 पैसों कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिया। संडे को लेंचो लेने आया, पैसा देखा था 70 ही पैसों से, समझे। 70 पैसों देख के पूरा गुस्सा हो गया, भगवान को फिर पत्र लिखा, बोला कि आप और बाकी के पैसे भेज दीजिए, और इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को लोग घपला कर लिया पैसा, सब सारा एम्प्लॉयज़ पैसा क्या कर लिया है, घपला कर लिया, है ना। इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसको जो 70 पैसों में मिला है वो पोस्ट ऑफिस वाले सारे मिल के ही दिए। अब बताइए पोस्ट ऑफिस वाला फिर से जो दूसरा लेटर पढ़ेगा कितना वो लोग को बुरा लगेगा। चलिए इसका सारा कैरेक्टर को फिर से देख लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए मीनिंग जो है, पहला मीनिंग है क्रेस्ट। क्या है? क्रेस्ट। इसका पहला मीनिंग है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब टॉप और द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ी का शीर्ष, है ना, सबसे ऊंचा हिस्सा। समझे बात? तो क्रेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा हिस्सा और पहाड़ का सबसे ऊपर वाला भाग। डॉटेड विथ, डॉटेड विथ मतलब होता है एक क्षेत्र में बिखरा हुआ, यानी स्कैटर्ड ओवर एन एरिया। देखिए ये सब आपको, ये आपको हम इसलिए रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इससे सैरोनेम और एंटोनेम दे देता है और इसका वर्ड मीनिंग भी दे देता है एमसीक्यू में। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब होता है भविष्य, है ना, भविष्य की भविष्यवाणी करना। समझे बात को? ट्रैप मतलब होता है कवर, मतलब ढकना। लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिंडिया, है ना। क्या होता है? टिंडिया, है ना। कीड़े जो बड़े समूहों में उड़ते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं ना, वैसे इंसेक्ट जो फसलों क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोकस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस्ट, टिंडिया। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत। क्या होता है इसका? एकांत मतलब अकेला, लॉनली, सिंगल। आगे देखते हैं क्या होता है। अपसेट, अपसेट तो मतलब होता है डिस्टर्ब, है ना, मतलब क्या? परेशान करना, है ना। अशांत, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब होता है विवेक। क्या होता है? विवेक एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब सही और गलत की आंतरिक भावना। समझे बात को? पेसो क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, करेंसी है पेसो, है ना। कहाँ की कंट्री है? लैटिन अमेरिकन कंट्री है की करेंसी है ना। अमीएबल, अमीएबल मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है अमीएबल मतलब? मिलनसार। जो वो पोस्ट मास्टर था, क्या था? पोस्ट मास्टर मिलनसार था, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। समझे बात को? करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार। क्या होता है? करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, यानी मतलब पत्र लिखने का एक कार्य, पत्र लिखने का एक कार्य। रिसोल्यूशन मतलब होता है एक दृढ़ निर्णय, एक दृढ़ निर्णय, है ना।
कंटेनमेंट मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, मतलब संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। लास्ट कंटेनमेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। समझे बात? तो क्रुक्स मतलब होता है बदमाश, है ना, बेईमान व्यक्ति, है ना, जो पोस्ट ऑफिस ऑफिसर को बोला था। कौन? लेंचो, है ना, कौन बोला था? लेंचो बोला था कि सब क्या है? क्रुक्स है। समझो, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वही लोग मदद किया है। समझे बात को? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बैकग्राउंड में जब म्यूजिक बज रहा हो उसके लिए सॉरी, ठीक है। शादी विवाह का मौसम है, थोड़ा सा म्यूजिक बजते रहता है ना। एग्जाम की तैयारी कीजिए आप लोग, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, बाय।